साथियों, कवच का जो इंस्टॉलेशन अभी देश भर में चल रहा है उसमें कवच 4.0 जो कि 16 जुलाई 2024 को आरडीएसओ ने अप्रूव किया था, अभी उसका सवाई माधोपुर से कुछ डिस्टेंस आगे तक इंस्पेक्शन पूरा किया और इससे बहुत ही अच्छा इसका इंस्टॉलेशन है, बहुत ही अच्छे इसके परिणाम हैं। मैं ड्राइवर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ड्राइवर साहब आप अपना अनुभव बताएं। अनुभव बताइए ड्राइवर साहब। कवच लगाने से हमारे रेलवे में काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। इससे मानवीय भूल से किसी भी प्रकार की छोटी मोटी जो दुर्घटना होने की संभावना है वो होने की कोई संभावना नहीं है। और गाड़ी अगर ओवर स्पीड होगी उस वक्त भी गाड़ी कोई अंडर लिमिट ले आएगा और आमने सामने की टक्कर इस टाइप की किसी भी घटना को होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अभी देखा दूर से, जैसे 5-6 किलोमीटर दूर जो सिग्नल है वो सिग्नल भी कवच में ड्राइवर साहब को पहले से ही दिखाई दे जाता है। यानी अगर हम ह्यूमनली सोचें तो हमको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन कवच के कारण, कवच से जो 3-4 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी पहले ही कैब में ड्राइवर को दिखाई दे जाता है। साथ ही मान लो सामने डबल येलो आई है यानी स्पीड कम करना है, येलो आई है यानी स्पीड को और कम करना है। बाय चांस अगर ड्राइवर साहब वहाँ पे ब्रेक लगा के स्पीड कम ना करे तो कवच ने ऑटोमेटिकली स्पीड को कम किया। और जो आगे अगर रेड लाइट आती है और रेड लाइट यानी रुकना है, तो रेड लाइट से पहले अगर ड्राइवर साहब ऑटोमेटिकली अपने आप स्पीड कम कर देते हैं, अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो कवच उसमें कंट्रोल ले लेता है और गाड़ी की स्पीड को कम करके, अभी हम लोगों ने 2 एग्जांपल देखे जिसमें 50 मीटर के आसपास डिस्टेंस पे रेड लाइट से पहले कवच गाड़ी को अपने आप पूरा स्टॉप कर देता है। फिर कोई अगर फाटक आती है रास्ते में तो फाटक आने से पहले ही कवच विस्लिंग की जो साउंड है, फाटक से गुजरने के टाइम बाकी सब लोग चौकन्ने हो जाए, इसके लिए कवच उसमें विसल ऑटोमेटिकली कर देता है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं इससे ड्राइवर्स की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और रेलवे की सेफ्टी में बहुत बड़ा एक अच्छा परिणाम आएगा। मैं ड्राइवर साहब का एक्सप्रेशन देख रहा था जब गाड़ी चला रहे थे आप। कवच से जो एकदम रिलीफ मिलता है कि एक बहुत ही अच्छी सुविधा साथ में मिल जाती है। देखिए, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी दुनिया के कई देशों ने 1980-1990 के दशक में लगाई, लेकिन तत्कालीन सरकारों के ऐसे व्यवहार थे जिसमें रेलवे के ऊपर फोकस नहीं था, केवल पॉलिटिसाइज करते थे। मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद में तुरंत इस पे काम किया। 2016 में पहला वर्जन बना, 19, 21, 22 और 24 में फाइनली वर्जन 4.0 16 जुलाई 2024 को अप्रूव हुआ आरडीएसओ के द्वारा। और अब इसका इंस्टॉलेशन देश भर में चल रहा है, ऑलरेडी काम चल रहा है। इसमें कोटा से सवाई माधोपुर के बीच में सेक्शन में वर्जन 4.0 का आज इंस्पेक्शन किया। बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर आप देखें तो कवच में कई किलोमीटर पहले ही ड्राइवर को सिग्नल दिखाई दे जाता है। अगर मान लो 6 किलोमीटर दूर रेड लाइट आने वाली है तो ड्राइवर साहब को पहले ही दिखाई दी जाती है और उस हिसाब से वो अपनी स्पीड को कम कर सकते हैं। और अगर ड्राइवर साहब अगर स्पीड कम नहीं करते हैं तो कवच उसमें अपनी सप्लीमेंट्री बेसिकली सप्लीमेंट करता है उसको और कवच उसमें ब्रेक लगा के स्पीड को कम कर देता है। तो किसी भी परिस्थिति में कवच से ड्राइवर साहब की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है और रेलवे की सेफ्टी बहुत सुधरती है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप ड्राइवर साहब से पूछें उनका अनुभव कैसा। लोको पायलट के लिए कवच की इस टेक्नोलॉजी से बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन रेलवे में महसूस कर रहे हैं कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा हमने जब सुना था कवच एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो उम्मीद से कई गुना ज़्यादा हमें आज वो चीज़ें लाइव देखने को मिले, क्योंकि आज ड्राइविंग के दौरान महसूस किया जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो चीज़ें इसके अंदर डाली गई। जैसे जो टेस्टिंग के दौरान जो 60 टेस्ट किए गए थे वो सारे के सारे टेस्ट 100% मतलब सफल गए हैं। तो ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हमारे लिए तो बहुत एक मतलब शानदार तोहफा दिया गया है रेलवे को। मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि कोई भी रेलवे के साथ छेड़खानी न करे। जो भी छेड़खानी करता है
राज्य की पुलिस की साथ और एनआईए की मदद से हम सबको ऐसा जो भी छेड़खानी करने की कोशिश करेगा उसको पकड़ के कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। ममता जी राजनीति करती हैं, उनको रेलवे की सेफ्टी के बारे में कोई उनका विचार नहीं था। उन्होंने अपने समय में ऑटोमेटिक एक एंटी कोलिजन डिवाइस के नाम से लगाया था, जो कि 1500 किलोमीटर लगाने के बाद में हटाना पड़ा था, क्योंकि उसमें कोई सेफ्टी का सर्टिफिकेशन नहीं था, कोई ढंग से टेस्टिंग नहीं थी। एक केवल पॉपुलैरिटी लेने के लिए उन्होंने ये किया था, जबकि आज मोदी जी के समय में रेलवे में स्थायी परिवर्तन लाया जा रहा है, एक अच्छी टेक्नोलॉजीज लाई जा रही है। सोचे समझे तरीके से डिटेल में जाके मेथोडिकल होके अच्छे से बहुत मेहनत करके इन सब टेक्नोलॉजीज को लाया जाता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।